हेलो एवरीवन। अम, आज से जो है हम लोग अपनी मैपिंग सीरीज जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। 2025 में मैंने कुछ वीडियोस जो है वो अपलोड की थी। बट नाउ जो है अब हम क्या करेंगे कि हर एक मंथ की जो है दो मैक्सिमम जो है दो वीडियोस जो है वो अपलोड की जाएंगी, जिसमें उस महीने के जितने भी करंट अफेयर्स में जो प्लेसेस इन न्यूज़ थी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? सबको पता है कि जो ये मैपिंग पार्ट है, ये एग्ज़ाम जो यूपीएससी एग्ज़ाम है या किसी भी एग्ज़ाम की हम बात करें तो 1 या 2 क्वेश्चन जो है इसमें से आता ही आता है। तो इसको हम ज़्यादा बहुत बड़ा भी नहीं रखेंगे कि इससे लेंदी हो जाए। सिंपल रखेंगे ताकि जो भी लोकेशन या कोई भी प्लेस अगर न्यूज़ में कवर हुई है, या कोई नेशनल पार्क हो गया या कोई डैम हो गया, ये ठीक है? ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, इनको जो है हम यहाँ पे कवर करेंगे वन, ठीक है? तो सबसे पहले हम जनवरी मंथ ऑफ 2026 से जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है जो प्लान है कि ये है कि 15-15 डेज़ का जो है 2 वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे हर मंथ की, ठीक है? तो सबसे पहले हम जनवरी से ले ब 1st टू 15th जैन की जो है अभी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जो भी न्यूज़ में थे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बुल्गारिया। ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि इसने जो है अडॉप्ट किया है यूरो एज़ इट्स ऑफिशियल करेंसी, बिकमिंग द 21st यूरोज़ोन मेंबर। देखो अब यहाँ पे एमसीक्यू कहाँ से आ सकता है कि सबसे पहले कौन-सी जो कंट्री थी जिसने अभी जो है यूरो को एज़ अ ऑफिशियल करेंसी जो है अडॉप्ट किया है? बुल्गारिया। बुल्गारिया की कैपिटल पूछ सकते हैं व्हिच इज़ सोफिया। और ये कौन से है? ये 21st यूरोज़ोन मेंबर जो है वो बन गया है। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज, क्योंकि वेरी रेयर चांसेस है कि बुल्गारिया की बॉर्डरिंग कंट्री पूछेंगे, बट अगर किस्मत खराब होगी तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है? अगली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है ब्लैक सी। इसमें ऑलरेडी क्वेश्चंस जो है वो आ रखे हैं। तो ब्लैक सी को कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं, ये आपको टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है? कि आप रात को नींद में या सपने में भी आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले ना, तो आपको पता होगा कि ब्लैक सी जो है उसको कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो बॉर्डर करती हैं। ठीक है? तो अ, अब इसके थोड़ा-सा पॉलिटिकल फीचर्स जो हैं, वो हम देख लेते हैं कि इसकी लोकेशन जो है ये साउथ ईस्ट यूरोप में है, ऑन द बाल्कन पेनिनसुला में है। नेबरिंग कंट्रीज़ रोमानिया, टर्की, ग्रीस, नॉर्थ मैसेडोनिया एंड सर्बिया। और जो वाटर बॉर्डर है वो ब्लैक सी। दैट मीन्स कि जो ब्लैक सी जो है, बुल्गारिया इज़ वन ऑफ द कंट्री जो ब्लैक सी के अराउंड मतलब बॉर्डर करती है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है हमारे पास सॉरी, हाँ, अब क्या है जो डैन्यूब रिवर, जो सबसे सेकंड लॉन्गेस्ट मानी जाती है। सबसे पहले यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो डैन्यूब है, वो सेकंड लॉन्गेस्ट है, फर्स्ट लॉन्गेस्ट नहीं है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की आफ्टर द वोल्गा रिवर। क्या है? वोल्गा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप और डैन्यूब इज द सेकंड। वी को याद रखना है, डैन्यूब दूसरे नंबर पे, ठीक है? डैन्यूब दूसरे नंबर पे, डी से आप याद रख सकते हो। वी विक्ट्री जो पहले नंबर पे, तो वोल्गा जो है वो लॉन्गेस्ट है और सेकंड नंबर पे डैन्यूब। ठीक है? कहाँ राइज करती है? इन द ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स ऑफ द वेस्टर्न जर्मनी। देखो डूबी हुई है, मतलब जस्ट अगर हम इंडियन थोड़ा एक्सेंट में बात करें तो डैन्यूब मीन्स डूबी हुई है, कहाँ पे? ब्लैक फॉरेस्ट में, ठीक है? डूब डूब के वहां से जा रही है, मतलब मे बी इट साउंड्स फनी बट ऐसे ही याद रख सकते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स सबको पता है कि जर्मनी में है, एंड फ्लोज फॉर सम 1770 माइल्स टू इट्स माउथ ऑन द ब्लैक सी। अब ये भी याद रखना है कि जो वोल्गा है, इसका माउथ कहाँ पे है? ब्लैक सी में। देखो वी फॉर विक्ट्री और वी फॉर दूसरा बी ब्लैक सी, ठीक है? उसके बाद है ये रिवर का कोर्स है, ये आप याद रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। तो इम्पोर्टेंट क्या है? बुल्गारिया। बुल्गारिया को कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखना है कि जो बुल्गारिया है इज वन ऑफ द कंट्री जो ब्लैक सी को बॉर्डर करती है। फिर ये रिवर्स के बारे में याद रखना है, डेन्यूब रिवर और वोल्गा रिवर के बारे में, ठीक है? अब जो ब्लैक सी, अब आपका होमवर्क क्या है? आप खुद से देखो कि जो ब्लैक सी है उसको कौन-कौन सी कंट्रीज़ जो है वो बॉर्डर करती है, ठीक है? इसका एक निमोनिक मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, BRURGT। ये निमोनिक से आप याद रख सकते हो कि कौन-कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो ब्लैक सी को बॉर्डर करती हैं। ये आप खुद गूगल करो। मैं भी बता सकती हूँ आपको, ऐसी बात नहीं है। बट जब आप खुद से देखोगे ना तो आपको थोड़ा ज़्यादा यू विल बी एबल टू, आपको अच्छे से थोड़ा लर्न हो जाएगा। ठीक है? चलो बता ही देती हूँ। बुल्गारिया, ठीक है? आर फॉर रोमानिया, ब्रू, यू फॉर यूक्रेन, अगेन आर, आर फॉर रशिया, जॉर्जिया एंड टर्की।
तो ये 6 की 6 कंट्रीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे फिनलैंड के बारे में। व्हाई इट इज़ इन न्यूज़ कि इट हैज़ सीज्ड अ शिप व्हिच इज़ सस्पेक्टेड ऑफ डैमेजिंग एन अंडरसी टेलीकॉम केबल इन द बाल्टिक सी। नाउ द बाल्टिक सी इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट amid heightened NATO alert following repeated incidents targeting the critical subsea infrastructure since the Ukraine conflict। देखो, जैसे कि हमें पता है कि फिनलैंड जो है अभी-अभी ये नाटो का मेंबर बना है, ठीक है? तो इसने क्या किया, माना जाता है कि जो शिप थी ये रशियन शिप थी, तो मे बी फॉर स्पाइंग रीजंस वहां पे थी। तो इन्होंने क्या किया, मतलब यूजुअली क्या होता है कि आजकल ना हाइब्रिड वॉरफेयर चल रहा है, डायरेक्टली तो अटैक नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करते हैं, ताकि अब देखो आपको भी पता है ये जो टेलीकॉम जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। तो जब अंडर सी जो केबल्स है उन्हीं को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो जो टेलीकम्युनिकेशन है वो रुक जाएगी। तो इसीलिए जो है इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली अटैकिंग द कंट्री, तो अलग-अलग चीज़ें ढूँढते हैं अटैक्स करने के। तो फिनलैंड को सस्पेक्ट हुआ कि ये रशियन शिप है, तो उसने उसको क्या कर लिया, सीज़ कर लिया। ठीक है? तो अब फिनलैंड इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट प्लस दिस बाल्टिक सी इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। इसके बारे में और देख लेते हैं। देखो जो बाल्टिक सी है ये एक सेमी इनक्लोज़्ड शैलो ब्रैकिश वाटर बॉडी है। एक चीज़ याद रखना है कि ये ब्रैकिश है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट एंड द आर्म ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ठीक है? ये किसका आर्म है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ये अटलांटिक ओशन यहाँ पे है, ये उसी की एक छोटी-सी यहाँ पे आर्म है। ठीक है? मेकिंग इट द लार्जेस्ट एक्सपेंस ऑफ द ब्रैकिश वाटर इन द वर्ल्ड। तो दिस इज द लार्जेस्ट, अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर अगर कहीं है तो वो ये बाल्टिक सी में है। नदर्न यूरोप में है ये। एक्सटेंड्स फ्रॉम द सदर्न डेनमार्क इन द साउथ वेस्ट टू नियर द आर्टिक सर्कल इन द नॉर्थ। ऊपर तक है ये, आर्टिक सर्कल तक। देन बॉर्डरिंग नेशंस जो है बाल्टिक सी, 9 कंट्रीज हैं, जिसमें से जो है नाटो मेंबर्स, ये 8 जो है ये नाटो मेंबर्स हैं, एक्सक्लूडिंग रशिया, एडिंग टू इट्स जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। अब देखो यहाँ इसकी लोकेशन, ये क्या है, स्वीडन, ठीक है। उसके बाद ये आ गया हमारा फिनलैंड, ये है हमारा बाल्टिक सी। दिस इज गल्फ ऑफ बॉथनिया इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। गल्फ ऑफ बॉथनिया किसके बीच में है, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। ये है गल्फ ऑफ फिनलैंड, जो फिनलैंड और यहाँ से रशिया और एस्टोनिया के बीच में है। देन ये 3 कंट्रीज़ भी इम्पोर्टेंट है, एस्टोनिया, लात्विया एंड ल्यूथेनिया। यहाँ पे गल्फ ऑफ रीगा है, गल्फ ऑफ फिनलैंड है, ठीक है? देन उसके बाद ये ओके, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। देन उसके बाद जो है, हाँ, द बाल्टिक सी एंड द नॉर्थ सी आर डायरेक्टली कनेक्टेड बाय अ मैन मेड कील कैनाल इन जर्मनी। ये देखो, ये है हमारी नॉर्थ सी, ओके, दिस इज योर नॉर्थ सी, दिस इज योर बाल्टिक सी, और ये एक मैन मेड, सॉरी यहाँ से ना एक मैन मेड कील कैनाल है, तो ये उसके थ्रू जो है कनेक्टेड है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कील कैनाल सबसे पहले मैन मेड है, किसको कनेक्ट कर रही है, नॉर्थ सी को बाल्टिक सी के साथ। ठीक है, ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट थी। नाटो के मेंबर्स याद रखने हैं कि ये आठों के आठ जो बाल्टिक सी को बॉर्डर करते हैं कंट्रीज, नाटो की मेंबर्स है एक्सेप्ट रशिया, क्योंकि नाटो बनाया ही रशिया के अगेंस्ट गया है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम सऊदी अरेबिया को। मतलब इसने क्या किया था, एक बीच ऑपरेटर रेगुलेशंस और डिजिटल कोस्टल टूरिज्म गाइड जो है रेड सी कोस्ट लाइन के लिए जो है इफेक्टिव किया था जनवरी 2026 से। नाउ द इम्पोर्टेंट इज, इम्पोर्टेंट जो है वो रेड सी है। हम रेड सी को देखेंगे। देखो, रेड सी जो है ये मतलब नैरो सी है, ठीक है, नैरो है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जा रही है, मतलब यहाँ पे मेडिटेरेनियन को ये कनेक्ट करती है हमारी अरेबियन सी से। ठीक है, ये यहाँ पे ये वाटर बॉडी देख रहे हो, ये मेडिटेरेनियन सी है और ये एक अरेबियन सी है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने का लिंक भी है ये हमारा रेड सी। ओके, नैरो, नोन फॉर इट्स सैलाइन तो है, वार्म वाटर्स है, रिच कोरल रीफ इकोसिस्टम है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द स्विज, यहाँ पे स्विज है इजिप्ट में, टू द बाबल मंडब स्ट्रेट। ये जो स्ट्रेट देख रहे हो इसका नाम है बाबल मंडब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको रट लो, मतलब मुंह टिप्स पे होना चाहिए कि बाबल मंडब स्ट्रेट किस किस को कनेक्ट करता है, रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से। देन उसके बाद आ जाता है मेडिटेरेनियन, अरेबियन सी टू द गल्फ ऑफ एडन। अब बॉर्डरिंग नेशंस इजिप्ट, सुडान, इट्रिया, सऊदी अरेबिया एंड यमन। ठीक है, की फीचर्स क्या है कि जो रेड सी जो है ना ये कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग की, हमने पढ़ा होगा, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि कॉन्टिनेंटल रिफ्टिंग की जो थ्योरी है, तो जैसे जैसे ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये अलग अलग होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ये रिफ्ट क्रिएट हुई विच इज फिल्ड बाय अ वाटर बॉडी, और उसको नाम दे दिया गया रेड सी। और प्लेट्स कौन कौन सी है, अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट्स। ठीक है, इट इंक्लूड्स द गल्फ ऑफ स्विस एंड द गल्फ ऑफ अकाबा। ये है हमारा गल्फ ऑफ स्विस एंड दिस इज द गल्फ ऑफ अकाबा। ये थोड़ा शैलो है, स्विज फॉर शैलो,
अकाबा जो है ये थोड़ा डीप है, ठीक है? देन उसके बाद जो है कैरेक्टराइज्ड बाय यहाँ पे फ्रिंजिंग कोरल रीफ्स मिलेंगे आपको। ये भी इंपॉर्टेंट है। डीप एक्सियल ट्रफ्स, वोल्केनिक आइलैंड्स भी हैं, एंड हॉट ब्राइन पूल्स रिच इन मिनरल्स। नाउ सिग्निफिकेंस क्या है? ये अगेन दीज गाइडलाइंस जो हैं ये नेसेसरी हैं, जो भी शिप्स जो हैं वो दे शुड हैव टू फॉलो, मतलब ये अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए होता है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट था, रेड सी कंट्रीज कौन कौन सी बॉर्डर कर रही है इसको? गल्फ ऑफ एडन, दिस इज मेडिटेरेनियन सी। रेड सी जो है इनडायरेक्टली कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी को अरेबियन सी के साथ थ्रू द गल्फ ऑफ एडन। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हुआ था कि अभी रिसेंटली जो है निकोलस मदुरो, जो यूएस का मिलिट्री कैप्चर्ड इन यूएस मिलिट्री ऑपरेशन में, और न्यूयॉर्क उसको ले गए हैं फॉर नारकोटिक्स टेररिज्म चार्जेस के लिए, ठीक है? तो अभी देखा था हमने कि वेनेजुएला पे स्ट्राइक्स की थी यूएसए ने। तो अब वेनेजुएला की लोकेशन प्लस उसकी कैपिटल इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वेनेजुएला की कैपिटल कारकस, ठीक है? देन ये साउथ नॉर्दर्न साउथ अमेरिका में है, ठीक है? ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, इसके नॉर्थ में जो है ये वेनेजुएला है। वेनेजुएला जो है एक और चीज के लिए फेमस है, इसके पास दुनिया के मतलब लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं, बहुत ज्यादा, ठीक है? तो बहुत इसके पास ऑयल रिजर्व्स हैं, इसीलिए भी जो है ये इम्पोर्टेंट है। देन लोकेशन हमने देख लिया विद कोस्ट लाइंस कौन कौन सी? कैरिबियन सी एंड द अटलांटिक ओशन। दिस इज द अटलांटिक ओशन एंड दिस इज द कैरिबियन सी। इंपॉर्टेंट है कैरिबियन सी। कैरिबियन सी किस किस के बीच में है? नॉर्थ अमेरिका का और साउथ अमेरिका के ये बीच में यहाँ पे। और यहाँ पे ये क्या है? एक सबसे इंपॉर्टेंट पनामा कनाल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कैपिटल देख रही, नेबरिंग कंट्रीज, अच्छा कैरिबियन सी वाटर बॉडी है गुआना, ब्राजील एंड कोलंबिया। ये देखो, दिस इज कोलंबिया, दिस इज गुआना एंड दिस इज ब्राजील। तीन ही कंट्रीज कर रही है। देखो वेनिजुएला, इसको भी एक ट्रिक देखते हैं। वेनिजुएला फॉर वी, शेप भी इसकी वी की तरह है। तो अगर वी की तरह है तो एक दो तीन, मतलब तीन कंट्रीज इसको बॉर्डर कर रही हैं। तो बस आपको कंट्रीज याद रखनी है, कोलंबिया, ब्राजील एंड गुआना, ठीक है? BCG। आई होप इट्स क्लियर नाउ। ओके, की फीचर्स, इंडीज माउंटेन्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी इसके नॉर्थ वेस्ट में है, इंक्लूडिंग द बॉलीवर पीक। लेक माराकाइबो बेसिन भी यहाँ पे है। लानोस विच आर द वास्ट ट्रॉपिकल प्लेन्स है अलोंग द ऑर्निको रिवर विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द कैटल एंड द हाइड्रो कार्बन्स। फिर गुआना हाइलैंड्स हैं यहाँ पे। और निको रिवर सिस्टम, हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, जो एंजल फॉल है वो कौन से रिवर पे है? चुरुन रिवर पे। ये इसका हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बेशक आप इसकी कैपिटल या कंट्रीज कौन सी बॉर्डर कर रही है वो याद ना रखो, बट इसके जो ये की फीचर्स हैं ये आपको याद रखने हैं। या और निको रिवर सिस्टम कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट वाटरफॉल दुनिया का जो है एंजल फॉल, वो भी यहाँ पे ही है ऑन द चुरुन रिवर। तो ये चीज़ें ज़रूर आप जो है पढ़ लेना, ठीक है? देखो हर एक चीज़ तो आप याद नहीं भी रख पाओगे, पर जो मेन-मेन चीज़ें जिसको मैं आपको स्पेसिफिकली हाइलाइट कर रही हूँ, वो आपको आनी ही चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं अब ईरान। ईरान में अभी जो है बहुत नेशन वाइड जो है प्रोटेस्ट देखे गए हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट कर गई है, तो इसीलिए जो है वो ईरान जो है वो न्यूज़ में था। नाउ अभी हमने ये डिस्कस किया ना रेड सी, ये पूरा ही एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कंट्रीज यहाँ पे हैं। इसी के पास क्या है? हमारे पास ईरान। ये आ गई कैस्पियन सी। अब आपने ईरान को बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लेनी है, कौन कौन सी वाटर बॉडीज है ये देख लेना। तो ये साउथ वेस्टर्न एशिया में है, एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन द मिडल ईस्ट एंड द सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया, एंड कमांडिंग स्ट्रेटेजिक एक्सेस टू द पर्शियन गल्फ एंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है? दिस इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यहाँ पे है। इसकी कैपिटल ध्यान में रखना तेहरान। बॉर्डरिंग नेशंस और वाटर बॉडीज, अजरबैजान, अर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, कैप्सियन सी, ये सब आप पढ़ सकते हो, इतना नहीं है इंपॉर्टेंट, बट मेन मेन आप याद रख सकते हो। मेन मेन क्या? जैसे कि देखो कैस्पियन सी, ईरान, हाँ जी बिल्कुल बॉर्डर करता है। पर्शियन गल्फ बिल्कुल करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिल्कुल है। तो ये चीजें आपको जो आपको मतलब ये एग्जाम्स में पूछते ही पूछते हैं, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देन ज़ारगोज़ माउंटेन, ये याद रख सकते हो कि जो ज़ारगोज़ माउंटेन्स है ये भी आपको ईरान में जो है इसका एक स्ट्रेच मिलेगा। एल्बोर्स माउंटेन्स, कभी-कभी क्या होता है एग्ज़ाम में हम ऐसी चीज़ें देखते हैं यार जो
यूजुअली सिलेबस में हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि सपोज आपको कोई अगर ज्योग्राफी के नोट्स होंगे तो उसमें पूरे माउंटेन्स की लिस्ट दी गई होगी और उनकी कंट्रीज बताया गया होगा, तो इतना लर्न आप नहीं कर सकते हो। रादर देन दैट, जो चीज़ें जो कंट्रीज न्यूज़ में हैं, उनके पॉलिटिकल फीचर्स या ज्योग्राफिकल फीचर्स हम देख सकते हैं। तो जारगोज माउंटेन्स, अल्ब्रोज माउंटेन्स, इतना तो आप ध्यान रख ही सकते हो ना कि ये यहाँ पे कहीं मिडल ईस्ट वाले साइड पे है, सेंट्रल एशिया में है, ईरान में भी जो है इसका कुछ पार्ट है, तो ये चीज़ याद रखनी है। फिर लेक उर्मिया है, व्हिच इज़ एन एंडोरिक सॉल्ट लेक, व्हिच इज़ द लार्जेस्ट लेक मिडल ईस्ट की, तो वो लेक उर्मिया है। तो ये चीज़ें ये ईरान में है, तो ऐसी-ऐसी चीज़ें आप याद रख सकते हो, क्योंकि कभी-कभी आपको क्या होता है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन में एग्ज़ाम में दिखने को मिलता है कि यार ये कहाँ से आ गई लेक उर्मिया, इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं। तो ये करंट अफेयर्स से ही जो है एग्ज़ामिनर जो है इसको डालता है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या है, जो साउथ ईस्टर्न स्टेट ऑफ विक्टोरिया है। ऑस्ट्रेलिया की ये एक स्टेट है विक्टोरिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है फायर जो थी, कैटास्ट्रोफिक फायर जो थी, जिसमें टेम्परेचर जो है अबव 40 डिग्री जो है वो क्रॉस कर गया था। ज्योग्राफी में यू हैव रेड कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर विंटर्स हैं तो सदर्न हेमिस्फेयर में समर्स है, तो वहाँ पे गर्मी है इस टाइम पे। तो विक्टोरिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये एक साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन state है, which is known for its diverse landscape, economic importance and political influence। अब इम्पोर्टेंट क्या है, तास्मन सी किसको फेस कर रही है, तास्मन सी को और सदर्न ओशन को, अलोंग इट सदर्न कोस्ट लाइन, ये पूरा इंडियन सदर्न ओशन है, ठीक है। देन इसकी कैपिटल है मेलबोर्न। विक्टोरिया की कैपिटल है मेलबोर्न। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है वो कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर उसके बाद अब मेलबोर्न जो है, यहाँ पे लोकेटेड ऑन द पोर्ट फिलिप बे, यहाँ पे पोर्ट फिलिप बे, दिस इज द पोर्ट फिलिप बे। ठीक है, ये काफी ज्यादा जो है मेजर कल्चरल, एजुकेशनल और फाइनेंशियल हब है। फिर एक इंपॉर्टेंट आती है यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कुछ ने पहली बार इसका नाम सुना होगा, जो और जिन लोगों ने मैपिंग पढ़ ली हुई है उन्होंने तो इसका नाम सुना ही होगा। तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, माउंटेन रेंज है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, और कुछ पार्ट इसका विक्टोरिया स्टेट में भी है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री। अब यूएसए ने क्या प्रपोजल किया है कि वो अब इसको भी एक्वायर करेगा। इसकी वजह से क्या हुआ, ऑपोजिशन जो है वो ट्रिगर हो गया फ्रॉम द डेनमार्क, क्योंकि अभी इस पे जो है वो डेनमार्क का कंट्रोल है। तो ये ध्यान में रखना है कि ग्रीनलैंड जो है अभी किसके जो है कंट्रोल में है, डेनमार्क के। Now, Greenland is the world's largest island and a self-governing territory with the extensive internal autonomy तो है, लेकिन जो इसका जो रिमेनिंग कंट्रोल है वो किंगडम ऑफ डेनमार्क के पास है। कहाँ पे लोकेटेड है, आर्कटिक सर्कल में, इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन और आर्टिक रीजन में, बिटवीन द नॉर्थ अमेरिका एंड द यूरोप। जियोलॉजिकल फीचर्स इसमें, ग्रीनलैंड आइस शीट देखो, 80% ऑफ द आइलैंड जो है बर्फ से कवर हुआ है, ठीक है। एंशियंट शील्ड, जियोलॉजिकली पार्ट ऑफ द कैनेडियन शील्ड, फ्यॉर्ड्स एंड ग्लेशियर्स यहाँ पे मिलेंगे आपको। देन रिसोर्स पोटेंशियल काफी ज्यादा है इसका। यहाँ पे ना आप ये, इसमें जो मेन चीजें हैं, बेफिन बे देख लो, ग्रीनलैंड सी, डेनमार्क स्ट्रेट, डेविस स्ट्रेट, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप इनका ध्यान में रखना, कभी मैप में ही पूछ लें कि बताओ ये कौन सी वाटर बॉडी है, ठीक है, ये कौन सा स्ट्रेट है, तो ये चीज आपने इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है कि इंडिया जो है उसने पार्टिसिपेट किया है for the first time in the Weimar Triangle format, where the Poland publicly backed India over the US pressure on Russian oil imports। देखो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वेमर ट्रायंगल ये कब फॉर्म हुआ था, इन 1991 में। यूजुअली क्या हुआ था, जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था तो जर्मनी को एक बहुत ही पावरफुल कंट्री माना जाता था और थोड़ी डोमिनेंट भी थी। तो ये एक वेमर ट्रायंगल जो है बनाया गया था, फ्रांस, पोलैंड और जर्मनी ने मिलके, ताकि एक इक्वल से होगा, मतलब एक कोऑपरेटिव यूरोपियन फ्रेमवर्क के साथ जो है वो काम किया जाएगा, ताकि जो है उसकी जो जर्मनी की जो पावर है, इट इट कैन बी चैनल्ड थ्रू द मल्टीलेटरल पार्टनरशिप्स। तो ये एक मतलब एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया था। तो डिप्लोमेटिक ग्रुपिंग थी ये, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड की। कंट्रीज याद रखनी है आपको, इसमें कौन कौन सी है, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड, ठीक है। उसके बाद जो है 1991 में स्टैब्लिश किया गया था, और यही टू बिल्ड द यूनाइटेड एंड द सिक्योर यूरोप बाय स्ट्रेंथनिंग द पॉलिटिकल एंड द सिक्योरिटी एंड द इकोनॉमिक cooperation among the western and the central European powers, particularly in response to Russia and the regional conflicts। मतलब रशिया के साथ बहुत इन कंट्रीज के कन्फ्लिक्ट थे, तो रशिया के अगेंस्ट ये सब लोग मिलके काम करें, इसलिए ये जो है वो बनाया गया था।
नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट। देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि वेमर ट्रायंगल में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। किसके अगेंस्ट बनाया गया था? रशिया के अगेंस्ट बनाया गया था। तो एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द वेस्टर्न यूरोप एंड द सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप। एंड मतलब यूरोपियन यूनियन का कलेक्टिव स्टांस ऑन रशिया एंड द यूक्रेन की सिक्योरिटी, जो भी चैलेंजेस वहां पे थे, और स्ट्रेंथन किया था इसने यूरोपियन यूनिटी को। दैट्स इट, इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। और मेनली जो है ये देखो यहाँ पे बाल्टिक सी अगेन इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक रहती है, तो ये हमें हमेशा जो है वो याद रखनी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद डिस्कस करते हैं हमारा। द नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी हैज इशूड अ शो कॉज नोटिस टू द नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी ओवर अ सीरियस सेफ्टी लैप्सेस एट द बरगी डैम। नाउ बरगी डैम ऑन द रिवर नर्मदा, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी पता क्या होता है एग्जाम में ना, यहाँ पे डैम दे देंगे, रिवर दे देंगे, तो सोचो कितना इजी जो है, अगर आपने उस चीज को पढ़ा भी होगा, मतलब इस ये एलिमिनेशन में भी काम करेगा। क्या पता यहाँ पे आपको बरगी रिवर दे दे, बरगी डैम दे दे, और यहाँ पे रिवर गोदावरी दे दे। तो जब आपको पता होगा कि ये नर्मदा पे है, तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हो या सही गेस भी कर सकते हो आंसर को। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अब देखो ये नर्मदा रिवर है, ये सारे डैम जिसमें है सरदार सरोवर, महेश्वर, ओमकारेश्वर, ये नर्मदा सागर, तवा, बरगी, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, सभी आपको पता होने चाहिए। अब ये जो नर्मदा रिवर है, ये जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, इसके साथ एक और रिवर फ्लो करती है, वो उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, इन द गल्फ ऑफ कैम्बे में। ठीक है, बरगी डैम बता दिया, रिवर नर्मदा रिवर पे है, एमपी में है। ठीक है, और बरगी डैम इज अ पार्ट ऑफ नर्मदा वैली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का है, ताकि नर्मदा का जो वाटर है उसको हार्वेस्ट किया जाए, हार्नेस किया जाए फॉर इरिगेशन, हाइड्रो पावर एंड वाटर सप्लाई के लिए। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस, कि सारे डैम्स के नाम आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से नर्मदा रिवर पे है। और नर्मदा जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, एम्प्टीज इनटू द गल्फ ऑफ कैम्बे। नेक्स्ट इज द सिमलीपल नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है? ओडिशा में है। रिसेंटली जो है यहाँ की जो मगर, दैट मीन्स जो क्रोकोडाइल पॉपुलेशन है, वो देखा गया है कि इंक्रीज की गई है। ठीक है, तो पॉपुलेशन टू 84 ड्यूरिंग द 3 डेज सेंसस, 3 दिन का सेंसस करवाया गया, रिवर्सिंग अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड सीन इन द रीसेंट ईयर्स। मतलब इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही थी, अभी रिसेंटली जो है उसमें इंक्रीज पाया गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सिमलीपल नेशनल पार्क है ये कहाँ है? ओडिशा में। ठीक है, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट जो है ये नेशनल पार्क्स दिए गए हैं, जैसे कॉर्बेट उत्तराखंड, काजीरंगा असम, धाचीगम जेएनके में, गिर गुजरात, संजय गांधी इन महाराष्ट्र, बांदीपुरा इन कर्नाटका, गूंदी इन तमिलनाडु। तो ये इम्पोर्टेंट आपको याद रखने हैं। प्लस आपका होमवर्क क्या है कि आप देखो कि कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं उड़ीसा में है। ठीक है, एक आपको बता दिया सिमलीपल, नेक्स्ट जो है वो अब आप फाइंड आउट करो। ठीक है, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ द मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, और इट इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट बायोडाइवर्स प्रोटेक्टेड लैंडस्केप एंड इज अ पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज इसको याद रखना। उड़ीसा में है ईस्टर्न घाट्स, आपको पता है यहाँ से पूरा ये स्ट्रेच ईस्टर्न घाट्स का है। ठीक है, देन ये जियोग्राफिकल फीचर्स हैं, हाई प्लेट्यू फॉरेस्टेड है, देन प्रोमिनेंट पीक्स जैसे मेघासिनी, खैरीबू, खैरीबुरु, फेमस वाटर फॉल्स भी हैं, भरे पानी एंड द जोरांडा। रिवर्स कौन सी है? बुदबलंगा, सलांदी, डियो एंड द खारी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए। समटाइम्स क्या होता है हम इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, बीइंग सोच के कि यार ये कहाँ ही पूछेंगे, बट कभी कभी यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाता है। खैरी बुरू के बारे में ही पूछ लेंगे यार कभी आपको कि क्या है ये, पीक है, रिवर है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो जो न्यूज में है वो तो आपको आना ही चाहिए। रेस्ट तो नहीं हम बोलते, लेकिन जो न्यूज में है वो आना चाहिए। जैसे प्रोमिनेंट पीक मेघासनी, खैरी बुरू, ये पीक्स है। वाटरफॉल्स, भरे पानी, जोरांडा, ये वाटरफॉल्स हैं, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब है बनारघाटा नेशनल पार्क। अभी क्या हुआ था कि जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है जो 2026 में, उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो ओरिजिनल 2016 में एक ऑर्डर पास किया गया था इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन का अराउंड दिस, तो अनडूइंग द रिड्यूस 2020 नोटिफिकेशन। देखो 2016 में डिसाइड किया गया था कि हम जो है 4 to 5 किलोमीटर की बाउंड्री इसके आगे पीछे सेट करेंगे एज एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। पर 2020 में क्या हुआ था कि उस 4 to 5 किलो के स्ट्रेच को कम कर दिया गया था 100 मीटर्स तक या 200 मीटर्स तक, ताकि वहां पे माइनिंग वगैरह कर सके या अदर एक्टिविटीज कर सके। बट रिसेंटली अभी जो 2020
6 में जो अभी नोटिफिकेशन है, उसमें रिकमेंड किया गया है कि नहीं, जो 16 वाला ऑर्डर था उसी को जो है वो फॉलो किया जाएगा। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट क्या है कि आंध्र प्रदेश में ये नेशनल पार्क जो है वो लाई करता है, ठीक है। अब आपका क्या है, सॉरी नॉट आंध्र प्रदेश, आई एम सो सॉरी, कर्नाटका में है ये, ठीक है। कर्नाटका में है। और उसके बाद अब आपका है कि आपको अदर जो है नेशनल पार्क्स जो भी हैं कर्नाटका में, वो भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है। इज अ प्रोटेक्टिव इन द बेंगलुरु, देन लाइज दिस एरिया है। इन 2002 में पोर्शन वाज कार्व्ड आउट टू प्रमोट कंजर्वेशन एंड टूरिज्म, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, अगेन यही इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है साक्ष्यम वैली। अब क्या है कि यहाँ पे अगेन ये न्यूज़ में था, जब चाइना ने क्या किया, रीअफर्म किया इस पे अपने टेरिटोरियल क्लेम, और डिफेंड किया इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन इन द रीजन फॉलोइंग इंडिया स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट। देखो चाइना क्या कर रहा है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वो बना रहा है, तो इंडिया ने इसको अपोज किया। अब चाइना जो है वो बोल रहा है कि नहीं भाई, ये हमारा ही पार्ट है, तो हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए जो है ये न्यूज़ में है। ये है साक्ष्यम वैली, इसके पास ही क्या है, ये सियाचिन। ठीक है, एलओसी के पास है यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, इनको आपको याद रखना है। अब क्या है कि इसको, ये कहाँ पे है, ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट में, बहुत ही ज्यादा अल्टीट्यूड पे है। स्पार्सली, बहुत ही कम लोग यहाँ पे मिलेंगे आपको, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बर्फीला इलाका होता है, तो पीपल कांट सर्वाइव मोस्टली देयर। क्लेम्ड बाय इंडिया, इंडिया बोलता है हमारा है, बट चाइना एडमिनिस्टर करता है आफ्टर पाकिस्तान ने जो है वो उसको ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है। लोकेटेड इन नॉर्थ ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर बिटवीन द काराकोरम एंड द कुनलुन माउंटेन रेंजेस, इंपॉर्टेंट कि बिटवीन द काराकोरम एंड द कुनलुन माउंटेन रेंजेस में। हिस्ट्री क्या थी कि जब जे एंड के जो है एक्सीड हुआ था इंडिया को 1947 में, तो जब पाकिस्तान के साथ जब वॉर हुआ था, तो पाकिस्तान ने इस एरिया को एक्वायर कर दिया था। तो बाद में जो है पाकिस्तान के बीच में जब एग्रीमेंट हुआ, तो ये वैली जो है वो चाइना को चली गई थी। ठीक है, इंडिया ने तो रिजेक्ट कर दिया था और उसको कहा था कि ये इलीगल है, बट सिंस पाकिस्तान हैड नो राइट टू ट्रांसफर द इंडियन टेरिटरी, बट आज भी जो है ये चाइना के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, बट इंडिया बोलता है कि नहीं ये हमारा है। मतलब लड़ाई चल ही रही है, पाकिस्तान का अभी इस पे कोई कंट्रोल तो है नहीं, और चाइना जो है यहाँ पे रोड्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो है वो डेवलप कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम कतर। कतर में भी अभी न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पे है एक अल उदीद एयरबेस जो है वो यूएस ने यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या किया है, यूएस एंड इट्स रीजनल पार्टनर है ओपनड अ न्यू कंबाइंड एयर एंड द मिसाइल डिफेंस कोऑर्डिनेशन सेल जो है वो बनाया गया है अल उदीद एयरबेस कतर में। तो कतर इन न्यूज़, बहुत ही छोटी सी कंट्री है ये देखो, ये इतने बड़े मैप में ये छोटा सा दिख रहा है आपको, ठीक है। गल्फ ऑफ बहरीन इसके लेफ्ट साइड, लेफ्ट नहीं वेस्ट साइड पे, पर्शियन गल्फ थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में आ जाएगा, अगेन ये पूरा पर्शियन गल्फ जो है इसके ईस्ट साइड पे है। ठीक है। देन उसके बाद जो है इसकी कैपिटल जो है वो आप कमेंट में बताओगे कहाँ पे है, वेस्ट एशिया में है, ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द पर्शियन गल्फ। नेबरिंग कंट्रीज याद रखना है आपको। देखो वाटर बॉडीज कौन कौन सी है, हमने देखा पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ बहरीन, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद लैंड बॉर्डर सऊदी अरेबिया एंड द मैरीटाइम बॉर्डर विद द यूएई, बहरीन बहरीन एंड ईरान। देखो लैंड यहाँ पे किसके साथ ये वो कर रहा है, सऊदी अरेबिया के साथ, ठीक है। और मैरीटाइम में है यूएई, बहरीन एंड ईरान, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएगा ईरान के साथ बहरीन एंड यूएई, ओके, दिस इज इट। ओके। नेक्स्ट क्या है, अर्जेंटीना। अभी यहाँ पे भी जो है वाइल्ड फायर्स जो है देखी गई। अभी मैंने आपको पढ़ाया ऑस्ट्रेलिया की एक स्टेट में जो है वाइल्ड फायर्स दी गई थी, अगर आपको याद है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखो कि वो कौन सी स्टेट थी, और उसकी जो पोर्ट सिटी है उसका क्या नाम है। ठीक है। अब इसकी लोकेशन की, ये साउथ अमेरिका में है। लैंड बाउंड्रीज किसकी किसके साथ है, चिले, बोलीविया, पैराग्वे, ब्राजील एंड उरुग्वे। ठीक है। मैरीटाइम में ये पूरा अटलांटिक ओशन देखो कवर कर रहा है। आर्चिपेलागो, टेरा देल फ्यूगो एट द साउथ सदर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ द साउथ अमेरिका, ये देखो यहाँ पे जो है ये एक आर्चिपेलागो है, मतलब छोटे छोटे आइलैंड्स का एक पूरा स्ट्रेट बना हुआ है। फिर उसके बाद मेजर रिवर्स पराना, पेरेग्वे, उरुग्वे, फिर पाम्पास जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। फ्लैट टू द रोलिंग प्लेटो ऑफ पेटागोनिया इन द साउथ, रग्ड एंडीज, नेचुरल रिसोर्स, लिथियम ट्रायंगल आपको इसमें याद रखना है, यस। लिथियम ट्रायंगल कौन कौन सी कंट्री के साथ जो है ये मिलके बनाता है, ये देखो बोलीविया, ये रहा हमारा अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिले, ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है।
तो यहाँ पे बहुत सारा लिथियम के रिजर्व्स मिलेंगे। ये एग्जाम में पूछते भी हैं, तो ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब ये फाकलैंड्स आइलैंड्स इसमें याद रखना, यूके का जो है ये पार्ट है, अटलांटिक ओशन में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। देन ड्रेक पैसेज भी आपने याद रखना है, सदर्न ओशन में, साउथ इंडियन ओशन में, और यहाँ पे है ये। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि इंडिया सीज द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एज ए स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव। देखो, ये रहा हमारा यूरोप, मिडल ईस्ट और इंडिया। अगर हम यहाँ से, पहले हमें क्या करना पड़ता था, पूरा यहाँ से नीचे साउथ अमेरिका से घूम के यहाँ पे जाना पड़ता। अब हम एक स्ट्रैटेजिक रास्ता यहाँ से बना रहे हैं, तो ये इंडिया का मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इंडिया के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। मेन चीज इसमें याद रखने वाली है कि कौन कौन सी कंट्रीज इसमें है। नाम आप जैसे याद रख सकते हो। देखो, ये पिरायस ऑफ द ग्रीस, फिर उसके बाद हाइफा ऑफ इजराइल, रियाद ऑफ द सऊदी अरेबिया, अल हदीथा इजराइल में ये यहाँ पे है। उसके बाद जो है अल गुहाइफत, तंजिबल अली, मुद्रा ऑफ गुजरात और मुंबई। इंपॉर्टेंट इसमें ये है, आपको पूछ सकते हैं कि बताओ कि इंडिया का जो मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, तो चार ऑप्शन दे देंगे, बताओ कौन सा इसके से पार्ट है, कौन सा नहीं है। तो ये मेन जो इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होने चाहिए। इनको इनको बस एक बार गो थ्रू करो, क्योंकि कुछ नहीं से अच्छा है कि कुछ पढ़ा हो, थोड़ा सा ही इसके बारे में आइडिया हो। देखिए, अगेन वेरी सिग्निफिकेंस है, ट्रेड रूट डाइवर्सिफाई करेंगे। अगर ट्रेड रूट थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम पड़ जाएगी, टाइम भी कम लगेगा, पोर्ट्स जो हैं वो अच्छे से यूटिलाइज हो जाएंगे, और ग्लोबल वैल्यू चेन्स जो हैं वो भी अपग्रेड हो जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारा क्रूगर नेशनल पार्क। इट इज टेम्पररी शट टू द डे विजिटर्स। यहाँ पे काफी ज्यादा जो है वो फ्लडिंग पाई गई है, ठीक है। अब क्रूगर नेशनल पार्क ये कहाँ है, ये साउथ अफ्रीका में है। इसका माना जाता है कि जो साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये क्रूगर नेशनल पार्क, और सबसे पुराना भी है। इट लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न साउथ अफ्रीका, स्पैनिंग द प्रोविंसेस ऑफ लिम्पोपो एंड द मुपुमलंगा, बॉर्डरिंग द मोजाम्बिक एंड द जिम्बाब्वे। ठीक है, यहाँ पे मेजर रिवर्स लिम्पोपो, लिथाबा, ओलिफेंट, सैबी एंड क्रोकोडाइल। फिर ये इट्स पार्ट ऑफ क्रूगर टू कैनियन बायोस्फीयर रिजर्व रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएस के। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, क्योंकि इंडिया का पार्ट नहीं है। बट हाँ, आप ये चीज याद रख सकते हो कि ये साउथ अफ्रीका का नेशनल पार्क है, मे बी कभी पूछ ले। और उसके बाद बॉर्डरिंग कंट्रीज यहाँ पे जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक है। लिम्पोपो रिवर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लिम्पोपो प्रोविंस के ही आगे पीछे है। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। इसमें हमने मोस्टली आई थिंक 15 से 16 टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 15 जन जितना भी जो न्यूज़ में होगा उसको कवर करेंगे। तो इन टॉपिक्स को आप रोज थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलो, इससे अच्छा एक आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और आप जो है इजीली जो है वो मार्क्स फेच कर सकते हो एग्जाम में। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।